नमस्कार। आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसने जमानत की सुनवाई का एक बहुत बड़ा नियम हमेशा के लिए बदल दिया है। ये एक ऐसा फैसला है जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या किसी की आज़ादी की कोई कीमत लगाई जा सकती है? तो कहानी की शुरुआत इसी सीधे से सवाल से होती है। क्या किसी को जेल से बाहर आने की इजाज़त इस बात पर मिलनी चाहिए कि वो अदालत को कितना पैसा देने का वादा कर सकता है? यही सवाल इस पूरे मामले की जड़ है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं गजानन गोरे। इन्हें 2023 में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी का। अब जमानत पाने के लिए उन्होंने अपनी नीयत साफ दिखाने का एक तरीका सोचा, एक बड़ा सा वित्तीय वादा। उन्होंने कोर्ट में 25 लाख रुपए जमा करने की पेशकश कर दी। और सुनिए, ये कोई हवा में किया गया वादा नहीं था। ये एक बाकायदा शपथ पत्र था, एक फॉर्मल एफिडेविट जिसे हाई कोर्ट में पेश किया गया, और इसी लिखित वचन के आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे भी दी। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। गोरे को जेल से रिहा तो कर दिया गया, पर वो वादा किया हुआ पैसा वो कभी जमा ही नहीं हुआ। तो देखिए इसके बाद हुआ क्या। अप्रैल 2024 में पैसे जमा करने की शर्त पर जमानत मिली, लेकिन रिहा होने के बाद 25 लाख रुपए जमा नहीं किए गए, बल्कि जून 2025 में तो उन्होंने उस शर्त को ही हटाने की अर्जी दे दी। जब बात नहीं बनी तो मामला घूम फिर कर वापस हाईकोर्ट पहुंच गया। और यहीं पर असली विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ जमानत पाने के लिए खुद ही वादा किया था कि मैं 25 लाख जमा करने का वचन देता हूं, और दूसरी तरफ जमानत मिलने के बाद उनके वकील की दलील थी कि यही शर्त अब बहुत कठोर और अनुचित है। अब जब वादा टूट गया तो जो मूल शिकायतकर्ता थे वो मामले को वापस हाईकोर्ट ले गए। उनकी मांग सीधी थी, इनकी जमानत रद्द की जाए। हाईकोर्ट का नजरिया भी बिल्कुल साफ था। कोर्ट ने कहा कि कोई भी एक ही समय में किसी शर्त को मान भी ले और फिर उसी को गलत भी बताए, ये नहीं चल सकता। सीधे शब्दों में कहें तो बाहर निकलने के लिए एक वादा करके बाद में उसी की शिकायत नहीं की जा सकती। तो नतीजा, हाई कोर्ट का फैसला एकदम क्लियर था। गोरे की जमानत रद्द कर दी गई और उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया गया। और इसी फैसले के साथ ये मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने इसे सिर्फ गजानन गोरे के केस की तरह नहीं देखा। उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ी, एक देशव्यापी समस्या की झलक देखी। सुप्रीम कोर्ट इस आम तरकीब से कह सकते हैं काफी नाराज था। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा कि इस तरह के लोग अदालतों को गुमराह कर रहे हैं और न्याय प्रक्रिया का मजाक बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक पैटर्न नोट किया जो देश भर में चल रहा था। होता क्या है कि आरोपी जमानत के लिए खुद ही पैसे ऑफर करते हैं। एक बार बाहर आ गए तो पैसे देते नहीं, फिर दलील देते हैं कि शर्त ही गलत थी। इससे न सिर्फ अदालतों का समय बर्बाद होता है, बल्कि ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बनाकर रख देता है। तो इस पूरे पैटर्न को, इस सिलसिले को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम उठाया। एक ऐसा फैसला जिसने इस पूरी प्रथा को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और ये है वो नया निर्णायक नियम। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब से जमानत के फैसले सिर्फ और सिर्फ केस के तथ्यों और कानूनी तर्कों पर होंगे, किसी भी तरह के वित्तीय वादे के आधार पर बिल्कुल नहीं। तो बदलाव बिल्कुल साफ है। पुरानी प्रथा जहां पैसे का वादा जमानत दिलवा सकता था, अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और नया अनिवार्य नियम यह है कि सिर्फ और सिर्फ मामले की कानूनी मेरिट ही मायने रखेगी, पीरियड। और ये कोई सुझाव नहीं था, ये एक राष्ट्रव्यापी निर्देश था। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश देश के हर एक हाई कोर्ट को भेजा गया ताकि इसे तुरंत लागू किया जा सके। और गजानन गोरे का आखिर में क्या हुआ? खैर, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील तो खारिज कर ही दी। जमानत भी रद्द रही और सरेंडर करने का आदेश भी बना रहा। ऊपर से कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग करने के लिए उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न्याय में बराबरी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या सिर्फ पैसे को इस इक्वेशन से हटा देने से अमीर और गरीब सभी अभियुक्तों के लिए मैदान सच में बराबर हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।